नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वेटिकन के एक ऐसे कृत्य की। वेटिकन ने 2 दिन पहले, अभी से संडे को, वेटिकन के जो उनके पोप रहते हैं, पोप ने संसार भर से 50,000 ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो जो उन पर विश्वास करते हैं। उनके सामने तमिलनाडु के जन्म लिए हुए नीलकंठ पिल्लई, जिन्होंने बाद में अपना नाम, जिनका नाम बाद में बदल दिया गया था, देव सहायम पिल्लई रखा गया था, उनको संत की उपाधि दी और भारत का संत घोषित किया। और ये भी एक ड्रामेटिकल तरीके से हुआ। और सबसे पहले जानना ये होगा कि ये जो नीलकंठ पिल्लई, जिनको देव सहायम पिल्लई बाद में कहा गया, आखिर ये थे कौन? ऐसा कहते हैं कि 1722 में इनका जन्म हुआ, 1712 में इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के एक जिले में, और वहां से ये रॉयल फैमिली में एक अधिकारी हो गए। रॉयल फैमिली मार्तंड वर्मा, जो कि ट्रावनकोर पर शासन कर रहे थे। और मार्तंड वर्मा के मामले में हम सबने जानना ही होगा कि मार्तंड वर्मा या जो ट्रावनकोर के राजा थे, और ट्रावनकोर के राजा ही क्यों, भारत में सभी प्रकार के राजा मंदिरों के नाम से शासन करते थे और ये कहते थे कि हम तो केवल सहायक हैं, हम तो केवल आपके प्रतिनिधि हैं, बाकी शासन तो आपका है। इसी क्रम में जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो इन्हीं परिवार का था। और ये मानते थे वो लोग कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर, भगवान पद्मनाभ वहाँ शासन करते हैं और ये लोग तो केवल उनके दास हैं, इसलिए उनके चरणों में पड़े हुए लोग ही वहाँ शासन करते हैं और अपने आप को दास परंपरा में मानते थे और कहते थे कि शासन तो भगवान कर रहे हैं। इससे अच्छा ये हो जाता है कि व्यक्ति निरंकुश नहीं रहता और उसको ध्यान रहता है कि भगवान के शासन को मैं जमीन पर अवतरित कर रहा हूं, मैं जमीन पर उसको चला रहा हूं। अब ऐसा कहा गया कि ये जो देव सहायम पिल्लई, अब देव सहायम पिल्लई, आप सोच सकते हैं कि अगर उनका कन्वर्जन भी हुआ, इनका कहना है कि बाप्टिस्ट हो गए थे और इनका नाम देव सहायम रखा गया था, उससे पहले नीलकंठ पिल्लई था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्रिश्चियनिटी में देव सहायम यानी कि जिनको हम बार बार देवता समान कहते हैं, जो देवता के सहयोगी हैं, ऐसा कभी माना गया है या क्रिश्चियनिटी में ऐसे कभी नाम रखे जाते हैं? और क्रिश्चियनिटी में नाम रखा भी गया तो क्या सरनेम रखा जाता? तो इनका नाम नीलकंठ पिल्लई से देवसहायम पिल्लई हो गया। ऐसा कहते हैं कि वो किसी क्रिश्चियन के संपर्क में आ गए। क्रिश्चियन भी कौन? एक डच सेना का, नावल सेना का सेनानायक था। उसने ट्रावनकोर के साथ युद्ध किया, ट्रावनकोर को जीतने के उद्देश्य से। ट्रावनकोर ने उसको हराया और ऐसे 23 लोगों के साथ, यानी कि उसके जो और लोग थे, 23 लोगों ने मार्तंड वर्मा के सामने सरेंडर किया। ये कोलाचल का युद्ध कहा जाता है, 1941 में हुआ। तो कोलाचल के युद्ध में ये लोग सरेंडर किए हैं। होता क्या था कि राजा सरेंडर करवाने के बाद लोगों को कुछ समय तक रखता था और रखने के बाद अपनी सेना में शामिल कर लेता था। ये शुरू की भारत में परंपराएं रहीं। उनको मारता नहीं था जनरली, जब तक अगर वो सरेंडर कर जाते थे तो उनकी हत्या नहीं होती थी। ये सज्जन उसमें शामिल हो गए। डच कमांडर और बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था। कैथोलिक को मानने वाले थे। ट्रावनकोर आर्मी के ये चीफ भी हो गए, वही नावल के। इनके संपर्क में नीलकंठ पिल्लई आ गए। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये बात वेटिकन कह रहा है। नीलकंठ पिल्लई आ गए। नीलकंठ पिल्लई क्रिश्चियनिटी से बड़े प्रभावित हुए इस कमांडर से, और नीलकंठ पिल्लई कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद देव सहायम इनका नाम हो गया और बाद में इन पर फॉल्स चार्ज लगाए गए। ऐसा कहते हैं, फॉल्स चार्ज लगाए गए। मैं कहता हूं कि इनके ऊपर जो चार्ज मार्तंड वर्मा ने लगाए वो ये थे कि ये डच कमांडर से मिलकर वहां जासूसी कर रहे थे, दुश्मनों के साथ मिले हुए थे और पूरी सूचना वहां की डचों को दे रहे थे। ऐसे में मार्तंड वर्मा के लोगों ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद ये पाया गया कि वाकई में ये देशद्रोही हैं, वाकई में ये राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए देशद्रोही होने के नाते इनको जंगलों में पहले तो रखा गया, यानी कि पहले तो देश निकाला दिया गया। जंगलों में भी फिर भी ये माने नहीं और ये लगातार अपनी
कृत्य करते रहे। बाद में राजा ने इनकी हत्या के आदेश दे दिए, यानी इनकी इनकी उसके आदेश दे दिए, मृत्युदंड, और मृत्युदंड में इनको गोली मार दी गई जंगलों में। अब कैथोलिक चर्च का क्या कहना है, या जो वेटिकन है उसका क्या कहना है? उसका कहना है ये क्रिश्चियन हो गए थे और क्रिश्चियन होने की वजह से राजा ने इनके ऊपर फॉल्स चार्ज लगाए और ये कहा कि तुम देशद्रोही हो, और राजा ने फॉल्स चार्ज लगाकर इनकी हत्या करवा दी। बाद में अब 300 वर्षों बाद वेटिकन को अचानक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में वेटिकन ये कहता है कि ये तो भाई एक क्रिश्चियन संत थे, और क्रिश्चियन संत हैं। हुआ क्या कि एक महिला ने कुछ समय पहले, जो क्रिश्चियन रही होगी वहां केरला में, उस महिला ने कहा कि हमारे सपने में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आए और हमारा बच्चा जो हमें बच्चे को डेड घोषित कर दिया गया था उसमें उनकी आत्मा आ गई या उन्होंने जला दिया। ऐसा उस महिला ने 300 वर्षों से, पिछले अगर मैं कहूं कि 1745 में वो कन्वर्ट हुए थे, 1741 में ये कमांडर ने सरेंडर किया था, 1745 से लेकर 2022 तक, यानी कि पौने 300 वर्षों तक किसी को कोई सपना नहीं आया, किसी को कोई खबर नहीं आई, किसी के पास कोई संत की उपाधि नहीं आई, और इन व्यक्ति को कोई जानता भी नहीं, क्योंकि ये तो इतिहास के गलियारे में मर गए होंगे और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। लेकिन ऐसा कहना वेटिकन का कि भाई इनके ऊपर फॉल्स चार्ज लगाए गए थे और क्रिश्चियन होने की वजह से इनको सजा दी गई और ये अब संत हैं। आप सोच सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और, ये कितना अच्छा ड्रामा रचा गया। वो ड्रामा ये रचा गया कि नीलकंठ पिल्लई, पिल्लई ब्राह्मण समाज होता है तमिलनाडु का, नीलकंठ पिल्लई लड़ रहे थे जाति व्यवस्था पर। यानी कि इनका कहना है कि वो जो डिस्क्रिमिनेटेड जातियां हैं, कास्ट हैं, उनके लिए लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते हार गए, हारने के बाद लड़ते लड़ते हार गए और इनकी हत्या, फॉल्स चार्ज लगाकर इन पर हत्या करवा दी गई, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। अब देखिए, देशद्रोह का चार्ज लगाना, स्पाइनेज का चार्ज लगाना, दुश्मनों के साथ मिलने का चार्ज लगाना, जासूसी का चार्ज लगाना, राष्ट्र की अंदर की सेवा, चूंकि ये एक उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्ति थे और राजा के बड़े घनिष्ठ थे, इसलिए इनकी बातें उधर पहुंचाना, इस बात को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है कि साहब वो तो लड़ रहे थे कास्टिज्म के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कास्टिज्म भारत में मुसलमानों के साथ कठोर हो गई और कठोरता से छुआछूत आ गई, तो सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया कास्टिज्म के खिलाफ तो फिर वो ब्राह्मणों ने ही किया, क्योंकि ब्राह्मणों को ये बात एहसास हो रहा था कि हमारे देश को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के गुरु ने, अंबेडकर ब्राह्मणों का सरनेम होता है, तो डॉक्टर अंबेडकर के गुरु, जो कि अंबेडकर लिखते थे, उन्होंने भीमराव को अपनी सरनेम दिया और कहा कि तुम अब अंबेडकर लिखो, क्योंकि तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, और तुम्हारी योग्यता और काबिलता पर मुझे विश्वास है कि तुम देश का काम करोगे और तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न कर सके। इसका मतलब यह हो गया कि देश में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अभी तक काम करने वाले सबसे ज्यादा अगर लोग कोई रहे तो वो ब्राह्मण रहे। नीलकंठ पिल्लई भी उसका एक इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। लेकिन वो कन्वर्ट हो गए थे और कन्वर्ट होने के बाद देव सहायम उनका नाम हो गया था। देव सहायम पिल्लई उनका नाम रहा था। अभी वेटिकन ने क्या किया, 2020 में पिल्लई शब्द हटा दिया और उनको देव सहायम संत कह दिया और अभी संडे को इसकी डिक्लेरेशन कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि वेटिकन हमारे देश में कैसे संत या कैसे जातियों को लड़ाकर, जातियों में जो कुछ भी भेदभाव कर सकता है उनको कर किस प्रकार से भारत के साथ खेलना चाहते हैं और किस प्रकार से भारत में कन्वर्जन शुरू करना चाहते हैं। वेटिकन की ये बात सुनकर मुझे इतना ताज्जुब लगा कि आखिर वेटिकन ऐसा क्यों कर रहा है। भाई उनके पास भी 300 वर्षों से जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अचानक वो रिकॉर्ड कैसे बाहर आ गया, अचानक वो चीजें बाहर कैसे आ गई? ये बात क्या ट्रावनकोर के राजा के परिवार ने वेरीफाई किया या डचों के साथ उनका क्या संपर्क था? डचों ने क्या अपनी फाइल मेंटेन करी जो इनको पता लग गया? मतलब कहने का ही ये है कि मेरी नजर में ये भारत के साथ प्योर षड्यंत्र दिखाई दे रहा है और कन्वर्जन का एक रास्ता खोलने का प्रयास हो रहा है एक देशद्रोही को। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के देशद्रोही थे, जेल में बंद थे, पंडित नेहरू उनका मुकदमा लड़ने गए और उनको निकालने का प्रयास किया। राजा ने पंडित नेहरू से मिलने से मना कर दिया।
तो राजा और पंडित नेहरू का झगड़ा टाइप का हो गया और पंडित नेहरू ये कह के आए कि इस शेख अब्दुल्ला से ही तुमको बर्बाद करवाएंगे, और नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से ही जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत को समाप्त करवाया। हरि सिंह की जो अंतिम समय है वो बहुत दुख में बिताया, जबकि हरि सिंह लगातार कह रहे थे अगर जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है तो हमें कमांडर इन चीफ बनाइए, मैं यहाँ का राजा था, मुझे सब जगह मालूम है, सारी चीजें मालूम है, मैं फतेह कर लूंगा वो जो क्षेत्र उन्होंने घेर कर रखा। तब नेहरू कहते रहे कि तुम सरेंडर कर चुके हो, राज्य भारत में विलय हो चुका है, इसलिए अब तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता। शेख अब्दुल्ला को बाद में प्रधानमंत्री बना दिया क्योंकि शेख अब्दुल्ला उनको बहुत अच्छे लगते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया, एक देशद्रोही की सजा काट रहे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, वैसे ही देवसायम नाम के व्यक्ति को, जिसका नाम बदलकर भी देवसायम रखा गया, कोई पीटर नहीं रखा गया, कोई जॉन नहीं रखा गया, कोई और नाम नहीं रखा गया, सरनेम भी नहीं बदला गया, इनकी स्टोरी के अनुसार सरनेम नहीं बदला गया, सरनेम इन्होंने हटाया और उसको संत कह के देवसायम संत की उपाधि इन्होंने दी और उस देशद्रोही को संत घोषित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि भारत के देशद्रोही को, एक राज्य के देशद्रोही को कैसे संत घोषित करके भारत में डिस्टर्बेंस करना चाहती होंगी, और जिस समय ये मिशनरियां भारत में काम कर रही होंगी उस समय क्या क्या खेल खेलती होंगी, जिस समय ये भारत में क्रिश्चियन शासन होगा उस समय ये क्या क्या खेल खेलते होंगे, जब आज वेटिकन दूर से ये खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर भारत के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, देशद्रोहियों को संत घोषित करना बंद करना चाहिए। आप देशद्रोही, अब वो कहते हैं कि वो जैसे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति को जो देशद्रोही है उसको ये कह दिया कि राजा ने जबरदस्ती उसके फॉल्स चार्जेस लगाए और मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग ये कहते हो अफजल शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हो, याकूब मेनन को बचाने के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हो, वैसे ही कुछ ये भी हो रहा है हमारे देश में। अदालतों के डिसीजन, राजाओं के डिसीजन, और जो डिसीजन सूट न करता हो उस डिसीजन के अगेंस्ट में व्यक्ति को संत भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो क्रिश्चियनों की वफादारी कर रहा हो, तो मालूम पड़ेगा कि हमारे देश में तो बहुत सारे संत और पहले भी होंगे, क्योंकि क्रिश्चियन शासकों के टाइम पर बहुत बड़ी संख्या भारत में ऐसी थी जो कि क्रिश्चियनों का साथ दे रही थी। उनको मृत्युदंड भी दिए गए राजाओं के द्वारा, उनकी हत्याएं भी हुई होंगी। तो ऐसे सभी संत, लाखों करोड़ों संत भारत में हो सकते हैं जो कि क्रिश्चियन शासन को बनाने के लिए यहां पर मरते रहे होंगे, जिनको देशद्रोही कहा जाता रहा होगा। कमाल की दुनिया है वेटिकन की, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आता है कि ये भारत में कन्वर्जन का खेल खेलना चाहते हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।